क्या आप जानते हैं कि एक बार एक महान योद्धा ने युद्ध करने से मना कर दिया था? और फिर क्या हुआ जब उसके सबसे अच्छे दोस्त ने उसे एक विशेष ज्ञान दिया? आइए जानें इस रोमांचक कहानी के बारे में। कृष्ण और अर्जुन की अद्भुत कहानी। तभी अर्जुन के सबसे अच्छे दोस्त भगवान कृष्ण ने उसे समझाया। उन्होंने कहा, अर्जुन, हमें हमेशा सही काम करना चाहिए, चाहे वह कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। हमें अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। कृष्ण ने अर्जुन को 3 महत्वपूर्ण बातें बताईं। पहली, हमें अपना काम पूरी ईमानदारी से करना चाहिए। दूसरी, हमें हमेशा सीखते रहना चाहिए। और तीसरी, हमें भगवान पर विश्वास रखना चाहिए। कृष्ण ने अर्जुन को यह भी समझाया कि हमारी आत्मा कभी नहीं मरती। वे बोले, जैसे हम पुराने कपड़े बदलकर नए पहनते हैं, वैसे ही हमारी आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरे में चली जाती है। कृष्ण के इन शब्दों ने अर्जुन को बहुत हिम्मत दी। उन्होंने समझा कि उसे अपना कर्तव्य निभाना चाहिए, चाहे वह कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। कृष्ण का यह ज्ञान, जिसे गीता कहा जाता है, न केवल अर्जुन के लिए था, बल्कि हम सभी के लिए है। बच्चों, क्या आपने कभी सोचा है कि कोई बहादुर योद्धा भी डर सकता है? ऐसा ही हुआ था अर्जुन के साथ। वह एक महान योद्धा था, लेकिन जब उसने देखा कि उसे अपने ही परिवार से लड़ना होगा, तो वह बहुत परेशान हो गया। तो बच्चों, आइए याद करें कि हमने कृष्ण और अर्जुन की कहानी से क्या सीखा। पहला, हमें हमेशा अपना कर्तव्य पूरा करना चाहिए, चाहे वह कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, जैसे अर्जुन ने अपना कर्तव्य निभाया। दूसरा, हमें हमेशा सीखते रहना चाहिए और अपने ज्ञान को बढ़ाना चाहिए। कृष्ण ने अर्जुन को बहुत कुछ सिखाया और अर्जुन ने ध्यान से सुना। और तीसरा, हमें भगवान पर विश्वास रखना चाहिए और उनके मार्गदर्शन का पालन करना चाहिए, जैसे अर्जुन ने कृष्ण के शब्दों पर भरोसा किया। इन सब के साथ हमें यह भी याद रखना चाहिए कि हमारी आत्मा अमर है। हमें डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमेशा सही काम करने की कोशिश करनी चाहिए। प्यारे बच्चों, आपने बहुत ध्यान से कृष्ण और अर्जुन की इस अद्भुत कहानी को सुना। आशा है कि आपने इससे कुछ सीखा होगा। याद रखें, हमेशा सही काम करें, सीखते रहें और अपने दिल की सुने। कृष्ण और अर्जुन की तरह आप भी अपने जीवन में महान बन सकते हैं। इस कहानी को सुनने के लिए धन्यवाद। अगली कहानी में फिर मिलेंगे।